अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ एएस क्लिनिक। आज मैं औरतों के ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करूंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से हर साल 1.3 मिलियन औरतें मुतासर होती हैं और 4.5 लाख औरतें इससे मौत की आगोश में चली जाती हैं। ये एक साल का रिकॉर्ड है। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, काजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। दोस्तों, औरतों का जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी होने की जो काजेज हैं, वजूहात हैं, वो आज तक मुकम्मल तौर पर पता नहीं चलाया जा सका कि ये किस वजह से होता है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनकी एहतियात करके इससे बचा जा सकता है। यानी जिन फैमिलीज़ में ब्रेस्ट कैंसर है, यानी वालदा को, नानी को, बड़ों को, बहनों को अगर किसी को हो चुका है तो उस फैमिली में इसके जीन्स होते हैं। क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है, जीन्स जब होंगे तो वो मुतासर करेंगे। उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि इस मुताल्लिका मरीज़ को ये जेनेटिक बीमारी है, अगर इसमें जीन्स आ गए हैं तो इसको ये मुतासर कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का मसला हो, वालदा को, नानी को, खाला को या बड़ी बहन में से किसी को हो चुका हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो मुतासर हो सकती है। इसकी एहतियात क्या कर सकते हैं? पहले नंबर पे तो इसके आप टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, मेमोग्राफी करवाएं, बायोप्सी करवाएं। फिर इसका आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें कि आपके ब्रेस्ट में कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं महसूस हो रही। अगर गिल्टी है तो वो जो आपको माहवारी आती है उसके साथ उसकी साइज में फर्क तो नहीं पड़ रहा, या अगर ब्रेस्ट में गिल्टी है तो वो किस किस्म की है, किस जगह पर है। अगर ब्रेस्ट में गिल्टी है तो आपकी बगल की जो गुदूद है वहां पर तो गिल्टियां मौजूद नहीं है। आपके ब्रेस्ट की जो जिल्द है वो चिपकी हुई तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगहों पर उसमें वो खड्डे तो नहीं बनते। इस किस्म की आपने सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। अगर खुदा न खासा इसमें से कोई सिम्टम आपको नजर आती है तो फिर आपने इसकी तशखीस करवानी है। तशखीस करवाने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, बायोप्सी करवानी पड़ेगी, मेमोग्राफी करवानी पड़ेगी और मजीद भी टेस्ट करवाए जा सकते हैं। अगर खुदा न खासा आपको ये डायग्नोज हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि फौरन ही ये जो मैंने आपको मेडिसिन बतानी है इसको पहले तो आपने शुरू कर लेना है। क्योंकि अगर आपको आ जाता है ब्रेस्ट कैंसर तो ये कॉम्प्लिकेशन में आपको जाने से बचा देगा। इस की इतनी अफादियत है कि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो खुद ही पहचान लेंगे। इस मेडिसिन को आपने फौरन ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। ये मेडिसिन है लेक्सिस 200 ताकत में लेनी है आपने। सुबह और शाम 5-5 कतरे आपने इसके इस्तेमाल करने शुरू कर लेने हैं। और इसके साथ ही आपने ब्रेस्ट कैंसर का जो डॉक्टर है या इस फील्ड का जो डॉक्टर है उससे आपने राब्ता करना है। क्योंकि अगर वक्त पर अर्ली स्टेज पर अगर इसका पता चल जाता है तो 98% जो केस होते हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं, लोग अपनी तबीयी जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए इसके टेस्ट में ज्यादा देर ना करें, फौरन ही टेस्ट करवाएं। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो फिर फौरन ही डॉक्टर को, ब्रेस्ट कैंसर के डॉक्टर को मिलके वो जो सजेस्ट करे
रेडियोथेरापी, केमोथेरापी या और किसी जो भी उसके पास आपके लिए सोल्यूशन हो वो आपको बताएगा। वो अपनी वक्त पर ट्रीटमेंट लें, आप उससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी कॉम्प्लिकेशन में चले जाएं। क्योंकि अक्सर मरीज जो होते हैं उस वक्त ही डॉक्टर के पास जाते हैं या उस वक्त ही उनकी तशखीस होती है, डायग्नोज उस वक्त ही होता है कि जिस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है, जिसका अजाला करने का वक्त नहीं होता। इसलिए अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें। साल के बाद, 6 माह के बाद अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह, मेमोग्राफी वगैरह करवाएं, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपके कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं पैदा हो रही, आपके ब्रेस्ट में कोई गिल्टी तो नहीं है। इन चीजों को देखते हुए आपने, और जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसकी गाइडलाइन और उसके जो आपको आप उसको फॉलो करते हुए, इसको देखते हुए अगर उनकी बातों पर अमल करेंगे तो आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और आपकी परेशानी, आपकी बीमारी जो है आपके हाथ में, कंट्रोल में रह सकती है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।